आपने दावा किया था कि आपके खिलाफ विदेश से प्लानिंग हो रही है और आपके विरोधियों की संख्या देश के उस पार बढ़ती जा रही है। आप पाकिस्तानियों की भी हिट लिस्ट पे हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी सुरक्षा अब होनी चाहिए? साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम। वैसे तो उन्होंने हमें सिक्योरिटी दे रखी है, श्री हनुमान जी ने, लेकिन लौकिक व्यवहार में अगर किसी को गर्राहट है तो उसके लिए अगर कोई व्यवस्था हो और है तो कोई दोष नहीं है या कोई बुराई नहीं। सबको डर। देखो इस देश में कल तक हम कथा कर रहे थे, दरबार लगा रहे थे, कभी बात नहीं उठी। जब से पुरजोर तरीके से कन्वर्जन को रोका तब से लोगों को जलन हुई, तब से नए नए प्लान। एक लॉबी आपके खिलाफ है पूरी। प्लांटेड लोगों का आना, प्लांटेड दरबार में चिल्लाना। अभी कुछ दिन पहले एक प्लांटेड व्यक्ति का पोल खोला दरबार में ही, वो 20 दरबार में चिल्ला पड़ा। धाम पे भी प्लांटेड लोग आना, फिर ये एक छोटा सा विवाद बहुत बड़ा बना देना। ये सिर्फ और सिर्फ बागेश्वर धाम के जो सेवक हैं जी, उनको गिराने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा। क्योंकि जो करोड़ों रुपए धर्म परिवर्तन कराने में खर्च कर सकते हैं तो वो धीरेन्द्र कृष्ण के ऊपर क्यों नहीं कर सकते? सच्चाई ये है, क्योंकि उन्हें डर है कि उनके मिशन को फेल हम कर। मैं एक सवाल पूछता हूं, आप ईसाइयों के खिलाफ है? बिल्कुल भी नहीं। मुसलमानों के खिलाफ है? बिल्कुल भी नहीं। तो सारी घर वापसी तो वहीं से हो रही है। फिर वही बात, धर्म परिवर्तन वो कराएं, हम तो घर वापसी करवा रहे हैं। ले तो वो जाते हैं लालच देकर। दमोह का आप जो 400 परिवार 360 परिवारों को लेकर के आए हैं, उनके व्यक्तियों से पूछिए, पोलियो के पांव को ठीक करने के नाम पर ले गए, उल्टा पांव और कटवा रहे हैं। हमने तब उस चमत्कार में उन्होंने छुआ, बोले 15 को करंट लग गया। हमने कहा हम तो लगा दें बिना छुए। और हमने चमत्कार हमने नहीं दिखाया, हनुमान जी ने उनको कोई चमत्कार दिखाया, तब उन्हें पता लगा कि भाई असली बाप तो ये है। अब वो फिर घर आ गए, और सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो क्या दिक्कत है? हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं, हम धर्म में किसी को लाते भी नहीं, हम घर वापसी करवाते हैं। धर्म से तो कन्वर्जन ये करवा रहे हैं। मैं हलीलुल्लाह वाले, हलीलुल्लाह वाले, हाँ जो भी हो बाहर में जाए। लेकिन देखिए, मैं लौटकर पुराने सवाल पर आता हूं। लोगों की तालियां बंद नहीं हो रही, लेकिन मैं लौटकर पुराने सवाल पर आता हूं। क्या वाकई भारत को आप कोई हिंदू राष्ट्र बना सकता है? क्योंकि कई लोग कहते हैं अब हिंदू राष्ट्र है, ये प्रोपेगेंडा है। हिंदू राष्ट्र बने हुए को क्या बनाना है, बस जगाना है। अब ये सवाल नहीं पूछ रही तेरी जनता मुझे, जैसे मैं कुछ सवाल पूछता हूं तो ये जनता भी पागल है जी। आपके प्यार में, बालाजी के प्यार में सब पागल हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए सब पागल हो रहे हैं। अब बच के रहें जो पागल नहीं है। अच्छा, ये पब्लिसिटी स्टंट है, आरोप आप पे लगता है कि ये आप पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं? अगर सनातन का हित हो रहा है और हिंदू राष्ट्र बन रहा है तो ऐसे स्टंट प्रत्येक हिंदुओं को करते रहना चाहिए। चलिए अगला राउंड, और ये आखिरी राउंड भी है, और इस राउंड में मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा और आपकी प्रतिक्रिया उस पर लूंगा। इस राउंड की शुरुआत करते हैं, और पहली जो तस्वीर आ रही है आपका वाकई दिल खुश हो जाएगा और आप अपनी गद्दी से भी खड़े हो जाएंगे। जो तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं, वाकई मैं कह रहा हूं, कोई बात है तो हम खड़े भी हो जाएं। जी, ये तस्वीर आप देख सकते हैं स्क्रीन के पीछे। वाह, जय हो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, पूज्य गुरुदेव भगवान है ये हमारे, उन्हीं की कृपा है। जय हो गुरुदेव भगवान की। तो क्या कहना चाहते हैं आप गुरु जी के बारे में अपने? बस जो पूछते थे आज तक की चमत्कार क्या है, ये है जिनके नेत्र नहीं है, अनेकों ग्रंथों की जिन्होंने रचना की हो, अनेक भाषाओं का जिनको ज्ञान हो, राम मंदिर का मुद्दा जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के रखा हो और साक्ष्य प्रस्तुत किए हों, और साक्ष्य प्रस्तुतिकरण से जिन महापुरुष ने जज को भी चौंका दिया हो, इस देश में इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो। तो आप कह रहे हैं ये है चमत्कार? ये भारत के जो लोग हमसे अब तक पूछते थे कि चमत्कार क्या है, उनको हमारे पास आने के पहले हमारे गुरुजी के बारे में समझ लेना चाहिए। पूज्य जगत गुरु भगवान तुलसी पीठ वाले।
अगली तस्वीर जो है देखते हैं कौन सी आ रही है, मुझे भी नहीं पता है। ये राहुल गांधी जी की, क्या कहना चाहते हैं? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। राजनेता और राजनीति पर ये भी काफी आजकल धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। स्वागत है। अगली तस्वीर देख लेते हैं किसकी आ रही है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, एक देश के प्रधानमंत्री हैं, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। राजपीठ के इस देश की प्रमुख सत्ता पर जो बैठे हैं और राष्ट्रहित जो कर रहे हैं, उन सबको बागेश्वर पीठ से साधुवाद। अगली तो कुछ कहना, आप प्रधानमंत्री मोदी जैसा काम कर रहे हैं, उस पर आप कुछ प्रतिक्रिया करना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ कुछ काम कर रहे हैं, किसी पर क्या कहेंगे? जो कर रहे हैं सब हमारे लिए, तो सब जो भी कर रहे हैं सब बढ़िया है। 2024 में क्योंकि चुनाव का भी समय होगा, और आपने बोला अब हम 24 की तैयारी कर रहे हैं, तो कई लोगों ने उसको चुनाव के साथ जोड़ दिया। नहीं, कोई 24 की हम तैयारी ऐसी नहीं कर रहे हैं। हर दिन हमारी तैयारी में है और हमारा कोई उद्देश्य पॉलिटिक्स का है नहीं, और भगवान ऐसी कृपा हम पे बनाए रखें कि कभी राजनीतिक कोई उद्देश्य ना हो। चलिए आखिरी 2 सवाल है, और मैं चाहता हूं कि ऑडियंस से एक सवाल ले लेते हैं और उसके बाद में एक सवाल वो बुजुर्ग व्यक्ति है, वो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। बाबा आपको प्रणाम। सीताराम दादा जी। मेरा नाम शीतल प्रसाद जैन में जेवर से। ये हिंदू धर्म अनाथ काल से चलता आ रहा है, जिसकी कोई मतलब अवधि नहीं है। आदि धर्म है ये। तो हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और ये बस ये अब कब हो, जल्दी से जल्दी इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना। जिस दिन आपके जैसे प्रत्येक हिंदू जग जाएंगे, 3/3 2/3 बहुमत हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हो जाएगा, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। आप आजकल ट्रेंड में हैं। किसके? नहीं, पब्लिक के ट्रेंड में हैं, पब्लिक के ट्रेंड में। आजकल आप ट्रेंड में हैं, तो क्या आपको लगता है जो आपकी लोकप्रियता है ये बहुत बढ़ गई है, बीते 3-4 महीने के अंदर बहुत बढ़ी है, इसमें एक जिसे कहते हैं एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है? क्या आपको लगता है कि अब आप एक जिस मुकाम पर पहुंच गए हैं, वहां से आपसे उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं, जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं? जिम्मेदारियों को निभाते रहेंगे मरते दम तक। उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश बालाजी के चरणों से करेंगे, गुरु कृपा से करेंगे। हमारा निज कोई बल नहीं, ना तो हम धनवान हैं, ना हमारे पास कोई टीम है, ना हमारे पास कोई मंडली है। अकेले राम है हमारे पास, तो ईश्वर की बालाजी से प्रार्थना, कृपा, और बस उसके अलावा तीसरा कोई साधन नहीं है। रही बात ट्रेंड की, हमें ट्रेंड में रहने का शौक नहीं है। हमारा शौक सिर्फ सनातन का है। हम जो काम करने आए हैं वो करके चले जाएं, बस यही एक शौक है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन अंत में मैं चाहता हूं कि आप अपने विरोधियों को, अपने विरोधियों को क्या कहना चाहते हैं? सबको धन्यवाद है, सबको सीताराम। जय जय सीताराम। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आने के लिए, हमारे मंच पर आने के लिए और अपनी बात को